बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। ड्राइविंग स्कूल लोधरा में जदीद सिमुलेटर की सहूलत का आगाज़। DIG साहब ट्रैफिक पंजाब और DPO साहब लोधरा के हुक्म पर ड्राइविंग स्कूल लोधरा ने अवाम को बेहतरीन तरबीती सहूलियात फराहम करने के अज़म के तहत जदीद तरीन ड्राइविंग सिमुलेटर का आगाज़ कर दिया है। ये सहूलत तलबा और ड्राइविंग सीखने वालों के लिए एक इनकलाबी कदम है, जिसके ज़रिए वो महफूज और हकीकी माहौल के करीब तबीयत हासिल कर सकेंगे। सिमुलेटर के ज़रिए सीखने वाले अफराद बगैर सड़क पर निकले मुख्तलिफ ट्रैफिक सूरत हाल जैसे अचानक ब्रेक लगाना, रश वाले रास्ते, ख़राब मौसम, रात के वक्त ड्राइविंग और एमरजेंसी हालात का सामना करने की मशक कर सकते हैं। इससे न सिर्फ ड्राइविंग की महारत में इजाफा होगा बल्कि हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में भी बेहतरी आएगी। ड्राइविंग स्कूल लोधरा का ये इकदाम महफूज ड्राइविंग और अवामी सहूलत की जानिब एक मस्बत कदम है, जो आने वाली नस्ल को बाशऊर और माहिर ड्राइवर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल लोधरा नज़ थाना सिटी का विजिट करें और एक प्रोफेशनल ड्राइवर बने। रिपोर्ट अकील अहमद। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। ज़िला बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर एजुकेशन राना अतीकुर रहमान खान ने अचानक दौरा किया। ये विजिट मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात की खुसूसी हदायत पर किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अताउर रहमान ज़हीर, राना जुनेद अख्तर खान और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। राना अतीकुर रहमान खान ने रिलीफ कैंप में लगाए गए खैमों, खुराक की फराहमी, तिबी इमदाद और दीगर सहूलियात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और मुतल्लिका इदारों को हदायत दी सहूलियात की फराहमी में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर एजुकेशन ने कहा कि मुतासर खानदानों की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर हर मुमकिन इक़दाम उठाया जा रहा है। राना अतीकुर रहमान खान ने अफसरान को ताकीद की, रिलीफ के काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद अज़ां उन्होंने मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात को कैंप की सूरत हाल और मुतासरीन की ज़रूरियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारा नुमाइंदा आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार इंसाफ मीडिया ग्रुप थाना सदर निके थानेदार ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुलजमान को बेगुनाह कर दिया और हमारे मुलजमान के घरों और होटलों पर दावतें खाने लगा। मदई मुकदमे की मीडिया से गुफ्तगू। तफसील के मुताबिक थाना सदर बिहाड़ी की मुदई ने प्रेस क्लब बिहाड़ी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे गाँव के लोगों ने मुझ पर हमला किया, कपड़े फाड़ दिए और उंगली तोड़ दी, जिसका मुकदमा हमने थाना सदर बिहाड़ी में दर्ज करवाया। हमारे तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान ने मुलजमान के साथ साजबाज होकर 4 मुलजमान को बेगुनाह कर दिया और एक मुलजम को गुनाहगार किया। हम मतअद्दद बार हमारे कहने और निशानदेही के बावजूद थानेदार ने हमारे मुलजम को गिरफ्तार न किया। हमसे गाड़ी में डीजल डलवाने और मुलजम को पकड़ने के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत भी ले ली। लेकिन रमज़ान थानेदार मुलजमान के साथ मिला हुआ है, मुलजमान के घरों में जाकर, इनके साथ होटलों में जाकर दावतें खाता है। हमारी DPO बिहाड़ी, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील है, पुलिस में मौजूद ऐसी काली बेड़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शामिल करते हैं कोटदू से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक पितर रोड पर मेन नाला क्रॉस तबाह, आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। पितर रोड पर वाक़या मेन नाला क्रॉस अरसाई दराज से बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। लोहे का पाइप मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जबकि ऊपर रखी गई ईंटें भी बार बार नाले में गिर कर क्रॉसिंग को मजीद खतरनाक और गैर महफूज बना देती हैं। अहले इलाका के मुताबिक भारी ट्रैफिक रिक्शा यहाँ से गुजरने में अक्सर फंस जाते हैं। कई मरतबा गाड़ियाँ नाले में धुस गई। इस दौरान शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, दफातर जाने वाले मुलाजमीन और मरीज बर वक्त अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। शहरियों का कहना है कि बारिश के दिनों में ये सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है। नाले में पानी की ज्यादती और क्रॉसिंग पर ईंटों के गिरने से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, जिसके बायस करीबी मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होकर नुकसान पहुँचाता है। दुकानदारों के मुताबिक बारहा सामान खराब हुआ, 15 दिन से कारोबार मुतासर है, लेकिन हुकाम की तरफ से कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। बिहाड़ी से अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा की आमद पर चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने आला कारकर्दगी और सलाबतगान के लिए राशन और दीगर अशिया के कामयाब बंदोबस्त पर मोहम्मद वहीद राजा और इनकी टीम को मुबारकबाद दी।
इस मौके पर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने वाइस चेयरमैन को फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश किया, जिस पर मोहम्मद वहीद राजा ने इनका शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के चेयरमैन राजा अब्बास वहीद भी इस मौके पर मौजूद थे। इस खैर सगाली मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जारी सरगर्मियों और आइंदा मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद वहीद राजा ने कहा कि नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान माशरती खिदमत के जज्बे से सरशार है और मुल्क के हर हिस्से में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कोशियाँ हैं। इनका कहना था कि हम सबको मिलकर वतन अज़ीज़ की तरक्की की राहों पर गामजन करना है। चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा कि मुल्क में सैलाब से मुतासरा खानदानों की इमदाद पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है ताकि वह जल्द अज जल्द इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकें। उन्होंने हर इदारे और फ़र्द को अपील की है कि वो मुल्क और कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डालें ताकि पाकिस्तान को हर बहरान से कामयाबी से निकाला जा सके। ये मुलाकात नेशनल पीस कौंसिल की इज्तिमाई कोशिशों और आइंदा प्रोग्रामों के लिए एक हौसला अफजा संग मील साबित हुई, जिसमें सभी अरकान ने मिलकर वतन की खिदमत और भलाई के लिए पूरे जोश व खरोश से काम जारी रखने का अहद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान कैसरानी से सालाना ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर रूहानी महफिल हाजी मोहम्मद अलीम सरगर वल्द हाजी गुलजार अहमद मोहम्मद ईसा हुसैन वल्द मोहम्मद अली उसामा की जानब से महफिल मरकजी जामिया मस्जिद फ़िज़ान मदीना गला मंडी विहाड़ी में सजाई गई। पुरनूर महफिल का बाकायदा आगाज़ सलावत कलामी पाक कारी कुरा पीर कारी मोहम्मद अमजद सईदी ने सादत हासिल की। हजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत में पाकिस्तान भर के नावर सनाख्वान, जिनमें राव जावेद नक्शबंदी और दीगर सनाख्वान मुस्तफ़ा ने अपनी दिल सोज आवाज़ में गुलहाए क़ीदत के फूल निछावर किए और शहनशाह नकाबत के बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर शहर पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाले नकीब महफिल आबिद हुसैन कादरी ने अंजाम दिए और खुसूसी खिताब सैयद अफसल हुसैन शाह बुखारी ने मिलादुन्नबी की फ़जीलत व बरक़ात, हुजूर अकरम की आमद और रस्वा हसना, तालीमात, मौजज़ात और दीगर फ़ज़ाइल बारे तफसीलन दिल अफरोज़ बयान फरमाया। बिजनेसमैन, कम्यूनिटी, सिविल सोसाइटी, सैकड़ों अशकान रसूल, दीगर अमायदीन समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। स्टेज की जीनत बने महफिल के अख्ताम में बज़रिया कुरानंदाज़ी थाना सिटी विहाड़ी के दो एहलकार SHO थाना सिटी विहाड़ी चौधरी वकास कुमन राव अली अकबर भी उम्रे का टिकट लेने वालों में खुश नसीबों में शामिल और मोहम्मद सईद, मोहम्मद अकरम, मिसिज़ अकरम को उम्रे के टिकट मिलने पर खुश नसीब को हाज़रीन महफिल की जन्म से मुबारकबाद पेश और महफिल के अख्ताम पर पीर अमजद सईदी ने मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, सलाब मुतासरीन की गैबी मदद और हाजी अलीम गुलजार अहमद के वालिदैन के दर्जात बुलंदी और अहले अयाल की सरफराजी, कारोबार, तरक्की के लिए खुसूसी दुआ फरमा। पुरनूर महफिल में शिरकत फरमाओं के लिए लंगर का वसी एहतमाम भी किया गया। सैलाब से पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, फसलें बर्बाद। लाहौर, कश्मीर, मुल्तान, बहावलपुर सैलाब की दूसरी लहर पंजतन पहुँच गई। पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही मचने लगी। दरियाई पट्टी के मुतअद्दिद दहात से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गई, फसलें तबाह बर्बाद हो गई। मिंजराबाद में मज़ीद 2 लाशें मिल गई। मिंजराबाद के नवाही इलाके लालिका के करीब बस्ती ममूका में कश्ती उलटने के बायस डूब कर लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। जलालपुर पीरवारा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शुजाबाद और धनूद के बांध टूट के चनाब का पानी 138 बस्तियां बहाकर ले गया। दरियाई सिंध के पंजाब सरहदी पट्टी के मुतअद्दिद दहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कच्चे के इलाकों में मौजूद गन्ने, कपास, चावल और सब्जियों समेत दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी के तेज़ बहाव से ज़मीनी कटाव का सिलसिला जारी और हफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा है। वाज़ेह रहे कि शुमाली पंजाब के इस्लाह, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, वज़ीराबाद, शेखुपुरा, कसूर समेत मुतअद्दिद इलाकों से पानी क्लियर हो चुका है। मुल्तान, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, लिया, खानेवाल, बहावलपुर और बहावल नगर के बेशतर इलाकों में पानी जमा है, जिसके बायस रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन की रहाइश और खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। अलीपुर में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा हो गया। फ़रीक़ैन की जानब से डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। बहावलपुर, बहावल नगर में राब्ते मुनक़ता। बहावल नगर के मोज़ा जात, सनीत का, यासीन का, मोज़ा आकू का, हिथाड़ोवर, सहू का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों की मुश्किलात का सामना है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में है। 100 से ज़ायद गाँव डूब गए हैं। मोज़ा धंधू के करीब दरियाई चनाब के हिफाजती बंद में एक बार फिर शगाफ पड़ गया है, जिससे करीबी दहात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। 80 फीट चौड़े शगाफ को पुर करने की कोशिश में 3 मजदूर रेले में बह गए। रेस्क्यू टीम ने 2 मजदूरों को बचाया, जबकि एक की तलाश जारी है। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। करोड़पक्का में हिफाजती बंद
मौजों के सामने ठहर ना सका। करोड़पक्का में सतलज का सैलाबी पानी तबाही मचाते हुए दरियाई पट्टी के इलाके अपनी लपेट में लेने लगा। जो कहीर का फासी बंद भी दरिया की मौजों के सामने ना थम सका। मौजा और झाबी वाहन के इलाके ज़ेरे आब आ गए। वसी इलाके में फसलें डूब गई। बस्तियों में पानी दाल होने से घर डूब गए। घरों और फसलों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी मदद के तहत बंद बनाना शुरू कर दिए। टीमों ने पानी में गहरे मजीद 500 अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। और शरीफ में पंजनद पर पानी की आमद 6,65,576 क्यूसिक है। रात 2 बजे के करीब पंजनद पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक से तजावज कर गया था। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि सैलाब की दूसरी लहर पंजनद पहुंच चुकी है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा। पंजाब में तबाही मचाने के बाद से लाबी रेला सिंध में दाखिल होगा, जिसके पेश नज़र कच्चे के इलाके में रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कश्मीर के कच्चे के इलाके में रहायशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि दादू के कच्चे के मकीनों को इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। जब हुब नदी के किनारे आबादियों को इनखला की हदायत की। हुब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच गई। जब हुब नदी के किनारे रहायशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी गई। महकमा आपाशी हुब के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद पानी के बड़े रेले दाखिल होने से हुब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। डैम में 1 फुट की गुंजाइश रह गई है। अब के हुब नदी के अंदर रेती बजरी निकालने और क्रैश प्लांट मालिकान को भी मशीनरी और लेबर महफूज मुकाम पर मुंतकिली की हदायत कर दी गई है। गुड्डू बराज के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया सिंध गुड्डू बराज के मुकाम पर 6 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 5,12,662 क्यूसिक और अखराज 4,80,455 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह बुलंद होने से सिंध दरिया के किनारों पर मौजूद मुतअद्दिद हाथ ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर नशो फरोज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बायस कई बस्तियां पानी से ज़ेरे आब आ गई, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने लगे हैं। जी गुजरावाला डिप्टी ब्यूरो चीफ फहीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 36 में सरकारी गंदे पानी के तालाब पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त दी। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की जाती है। कब्जा माफिया ने तालाब पर मकान और हवेलियां बनाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में तालाब का पानी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की तरफ बढ़ रहा है। इमारतों को खतरा लाहक हो गया। गैर कानूनी कब्जे की वजह से तालाब का पानी अपनी जगह से हटकर स्कूल और अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है। स्कूल की इमारत और अस्पताल की दीवार को खतरा लाहक हो गया है। अस्पताल की दीवार गिरने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। एसी साहब, पैरा फोर्स, सीसीडी और पंजाब पुलिस से दरख्वास्त है कि वो गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करें। कब्जा खत्म करके तालाब के पानी को अपनी जगह पर बहाल किया जाए। स्कूल और अस्पताल को महफूज बनाया जाए और बीमारियों को खतरे को कम किया जाए। कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। दी सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड्स एंड बिल्डिंग रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑर्डिनेंस मुकदमे का इंदराज किया जाए। मुजफ्फरगढ़ से राना रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक MPA अजमल खान चांडिया, अकरम खान चांडिया मौसन मुजफ्फरगढ़ हैं। दोनों भाइयों की मुसलसल निगरानी की वजह काली पुल से जवाना बंगला बंद की पुख्तगी का अमल मुकम्मल हुआ। बसूरत दीगर सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ शहर तक पहुँच जाता है और वसी पैमाने पर नुकसान का अंदेशा था। राव राशिद सलीम, कारकुन मुस्लिम लीग नून अल्लाह दाद खान बलोच ने एक मुश्तरका बयान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें फ़ख्र है कि फरजंद मुजफ्फरगढ़ मकामी MPA अजमल खान चांडिया और दीगर रवायती सियासतदानों की बजाय अमलियत पसंदी पर यकीन रखता है। उन्होंने बताया कि हालिया सैलाबी सूरत हाल में अजमल खान चांडिया और उनके भाई साबिक चेयरमैन बल्दिया अकरम खान चांडिया उम्मीदवार NA 175 ने मुतासरीन की खिदमत के लिए खुद को वक़फ़ कर रखा है। राव अरशद सलीम ने कहा है कि MPA अजमल खान चांडिया ने काली पुल से लेकर जवाना बंगला तक खस्ता बंदों की मरम्मत को अपनी मौजूदगी में मुकम्मल करवाकर आवाम को गुंजान आबादियों को मतवक़्क़े नुकसान से बचा लिया। अगर MPA अजमल खान चांडिया ज़ाती दिलचस्पी ना लेते तो बड़ा नुकसान होता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग मुजफ्फरगढ़ को एक बेहतरीन MPA अजमल खान चांडिया मिल गया है और MNA के लिए अकरम खान चांडिया मिल गया है। अल्लाह दाद खान बलोच का कहना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। नून लीग में किसी भी लसानी गिरोह या रहनुमा को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून में शामिल तमाम लसानी इकाइयाँ अपने कायदीन मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरगन नवाज से मोहब्बत अकीदत रखते हैं और ऐसे किसी भी मदारी इब्नुल वक्त को पसंद नहीं करते। राव अरशद सलीम ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग के कारकुनान हैं, जिसके कायद मियां नवाज शरीफ ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके एटमी धमाके किए और पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्कीर बना दिया था। राव राशिद सलीम ने अपने मौसन पाकिस्तान कायद मियां नवाज शरीफ की जमात में मुजफ्फरगढ़ शहर के कारकुनान को नून लीगी MPA
लिए अजमल खान चांडिया की नौजवान क़यादत पर पूरा एतमाद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नुमाई खबरें।